को कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वाल्मीकि महतर समाज को कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जिन बच्चों का जन्म महाराष्ट्र में हुआ उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। शैक्षणिक सुविधा मिलनी चाहिए। महात्मा फुले की सुविधा मिलनी चाहिए। अरे हर जोर जुल्म के चक्कर में बहुजन समाज जिंदाबाद, रुकी वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। अरे रब्जे शेख गोंडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना के कोटनाका में और जो वाल्मीकि समाज की तरफ से आप जो हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुजन विकास संघ ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पे कोटनाके पे निकाला है, जिसमें इनकी कुछ मांगे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये मांगे क्या है। जैसे कि इनके कुछ मांगे हैं कि आरक्षण को लेकर और जो कास्ट सर्टिफिकेट है जिस तो जिस तरह से देखा जा रहा है, आज थाना में वाल्मीकि समाज की तरफ से जो मोर्चा निकाला गया है, जो किस चीज़ की आपकी मांग है जिसके लिए आपने ये मोर्चा निकाला है सर? वाल्मीकि महतर समाज और बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पे बाहर राज्यों से आए हुए जो लोग हैं, बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनको यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर मिलता नहीं है सुलभता से। उसमें सरकार 1950 की एक्ट को लेकर बैठी हुई है। हमारा कहना है कि जिन बच्चों का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है वो बच्चे तो यहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि वो जन्म से यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं उनको कम से कम 30 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलना चाहिए। तो सरकार ने ये भूमिका लेनी चाहिए कि हम जो डिमांड कर रहे हैं 1950 के बजाय 30 साल का आप हमसे पुरावा मांगिए, वो पुरावा देने के लिए हम तैयार हैं और ये कास्ट सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए। आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारे ज़्यादातर वाल्मीकि महतर समाज के लोग महानगर पालिकाओं में सफाई कामगार का काम करते हैं। आज सरकार ने जीआर निकालकर उनकी नौकरियां छीनने का काम ये सरकार कर रही है। 2016 से लेके आज तक ये सब चल रहा है कि वहाँ के जो सफाई कामगार हैं उनको वारस की नौकरियां नहीं मिल रही है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी है तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट। इसके पहले भी आप आंदोलन कर चुके हैं सरकार के विरुद्ध, चाहे पिछली सरकार चाहे अगली सरकार के विरुद्ध। कुछ वाल्मीकि सभा में कुछ लोग आपसे आश्वासन भी दिया था कोई भी पार्टी का हो, तो उसमें अभी तक क्या आपका निर्णय नहीं हुआ है? हम लोगों ने नागपुर अधिवेशन से लेकर मुंबई के अधिवेशन तक मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इन सभी को निवेदन दिया है, लेकिन उन्होंने हाँ करने वाले ये पिछले 50-60 सालों से चल रहा है। लेकिन अब वाल्मीकि समाज, महतर समाज चुप बैठने वाला नहीं है। आने वाले चुनावों में इनको इनकी जगह दिखाने का काम वाल्मीकि महतर समाज के लोग करने वाले हैं। सर, एक बात कहने का चाहूँगा कि थाने के मुख्यमंत्री हैं और सम्मानीय व्यक्ति और न्याय व्यक्ति, तो उनके बारे में क्या कहना है, जो कि आज थाने के मुख्यमंत्री और थाने के रहवासी? हमारे वाल्मीकि महतर समाज की अपेक्षा थी कि हमारे गांव का मुख्यमंत्री है, हमारा पड़ोसी मुख्यमंत्री है, उसने हमारे वाल्मीकि समाज के थाना शहर की, थाने ज़िले की मत तो लेते हैं, लेकिन थाना के वाल्मीकि महतर समाज को कास्ट सर्टिफिकेट देकर उसको न्याय देने का काम नहीं कर रहे। इसका हमें दुख लगता है। लेकिन ये लड़ाई तो आप काफ़ी वर्षों से लड़ रहे हो, लेकिन आज तक इस लड़ाई में आपको जो एक ये आपका अधिकार है वो आज तक नहीं मिला। इसके लिए आपने जो ये आंदोलन है बहुजन विकास संघ की तरफ से जो किया है, इसके बारे में और आप माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हमने अनेकों निवेदन आपकी सरकार आने के पहले से दिए हुए हैं, तो 1950 की आप ख़त्म करिए। 30 साल से जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनको तुरंत कास्ट सर्टिफिकेट देना चाहिए। वैसे ही जो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको देना ही चाहिए। जिन बच्चों का जन्म यहाँ पर हुआ है उन बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना चाहिए। यही मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है। नहीं तो आज महाराष्ट्र में प्रथम प्रधान नरेंद्र मोदी जी कुछ
सौगात देने जा रहे हैं और आए हैं, उसके बारे में आप कास्ट सर्टिफिकेट में पीएम से क्या आह्वान करेंगे? पीएम जी से हम ये आह्वान करेंगे, असलियत में ये जो कास्ट सर्टिफिकेट का मुद्दा है वो केंद्र सरकार से संबंधित है। जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय जिस राज्य में जो नागरिक रह रहा था वो वहाँ का नागरिक है। लेकिन हम लोग वाल्मीकि मेहतर समाज के लोग जब महाराष्ट्र में बुरी परिस्थिति सफाई की थी, यानी सर पर मैला ढोने का जो समय था, उस समय पे वाल्मीकि मेहतर समाज का उपयोग किया गया। महाराष्ट्र के नागरिक बीमार नहीं पड़े, इसलिए वाल्मीकि मेहतर समाज को यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ से बुलाया गया और अनेकों पीढ़ियों से इस काम में जुटे हुए हैं। तो उनको ये कास्ट सर्टिफिकेट, मोदी जी ने अनेक कायदे बदले किए, लेकिन ये 1950 का कायदा अगर वो बदली करेंगे, यानी जो 20 साल से 30 साल से महाराष्ट्र में रह रहा है या जो जिस राज्य में रह रहा है, उसको वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट ना देने का कारण हम समझते हैं कि बहुजन समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग शिक्षण में आगे निकल गए हैं। तो जब वो शिक्षण में आगे निकल गए हैं तो सत्ता में भी हिस्सेदारी मांगेंगे, नौकरी में हिस्सेदारी मांगेंगे। इसके डर से सरकार ये कायदे को रद्द नहीं कर रही है। इसलिए अपने आप आंदोलन यहाँ पर रखा है, एक बैठक का आंदोलन एक दिन के लिए रखा है, इसके आगे क्या आपका रणनीति रहेगा? हम लोग सभी वाल्मीकि समाज के लोग अलग अलग संस्थाओं में जो काम करते हैं, उन सभी से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठा आकर अगली बार का जो आंदोलन है वो आज़ाद मैदान पर बड़े पैमाने पे हम लोग करेंगे और उसमें सभी संगठन के लोग, सभी जाति धर्म के लोग उसमें शामिल हो, ऐसा आह्वान हम करते हैं। हमारी एक विनंती है, जो उन्होंने 1950 का जो अट लगाया हुआ है उसको रद्द करते हुए उसको 1985 के आसपास लिया जाए या 1980 के आसपास लिया जाए। प्लस जो जिन बच्चों का जन्म यहाँ पर हुआ है उनको यहाँ का मूल निवासी मानकर उनको यहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। जो 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ का निवासी माना जाए। आज हमको वोटिंग के अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सी चीज़ों से कास्ट सर्टिफिकेट ना होते हुए हम उनकी सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं, हम उनसे वंचित हैं। तो हमारे महाराष्ट्र सरकार, जो हमारे शिवसेना के शिंदे साहब मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनके ही शिवसेना शिंदे गढ़ी से मैं उप विभाग प्रमुख हूँ खाटन रोड से, मैं उनसे मांगनी करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है शिंदे साहब जी हमारे इस मांगनी के ऊपर ध्यान देंगे और ये जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट की जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द दूर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि शिंदे साहब इसको बहुत गंभीरता से लें। सिर्फ मैं यहाँ पर उप विभाग प्रमुख नहीं हूँ, हमारा बहुत बड़ा वाल्मीकि समाज है जो शिंदे साहब के पीछे है, शिवसेना के। अभी आपने इससे पहले भी देखा काफ़ी तादाद में हमारे लोग यहाँ पर थे, लेकिन मैं उप विभाग प्रमुख होने के नाते अपने शिंदे जी गट के उससे शिवसेना के उससे मैं उनको अपनी भावनाएं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि शिंदे सर, तो इसके आगे हम लोग शिवाजी मैदान में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगों को लेके हम लोग समस्त पूरा महाराष्ट्र के जो भी वाल्मीकि भाई हैं वो वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वो एक दिवसीय नहीं, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक वो धरना प्रदर्शन रुकेगा नहीं। और जो इसके आगे मैं बोलता हूँ खुद, जो सरकार हमें इसमें न्याय दिलाएगी, हमारा समस्त वाल्मीकि समाज उनके पीछे रहेगा। ये थे कुछ वाल्मीकि समाज के लोग जिन्होंने थाना में आज धरना प्रदर्शन रखा और अपनी मांगों को आगे किया। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।